कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि एक से एक वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को कल मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दिया गया था कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग जो है मैट्रिक्स में अलग अलग ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। तो आज जो हम लोग आपको उसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वह हमारा जो टॉपिक है वह है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू अ रूल। यदि एलिमेंट आपको दे दिया जाए एक रूल के अकॉर्डिंग तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब जानते हैं, हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मेशन। हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इफ एलिमेंट इज गिवन। यदि आपको एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे आपको कहेगा फॉर्म अ मैट्रिक्स of order 2/3 या इस तरह से देखो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फॉर्म मैट्रिक्स इज इक्वल टू aij 2/3 if aij is equal to I plus j बाई 2, कुछ इस तरह से दे दिया जाए तो कैसे बनाओगे मैट्रिक्स को, कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि लेट ए इज इक्वल टू, यहां से आप जो बताए थे पिछले वीडियो में, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 दिया हुआ था, तो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग लिखते थे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा A11 A12 A13, दूसरे रो में A21 A22 A23, इसका ऑर्डर है 2/3। गिवन हम लोगों को जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, aij इज इक्वल टू I प्लस j/2। तो यदि मुझे A11 निकालना होगा तो 1 + 1/2 दैट मीन्स 2/2, कितना निकल जाएगा 1। यदि मुझे A12 निकालना होगा तो 1 + 2/2 दैट मीन्स 3/2। यदि मुझे A13 निकालना होगा तो 1 + 3/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। फिर यदि मुझे निकालना होगा कितना, आइए A21 तो कितना निकलेगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। यदि मुझे निकालना होगा A22 तो कितना निकलेगा 2 + 2/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। यदि मुझे निकालना होगा A23 तो कितना निकलेगा 2 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2। तो मैट्रिक्स क्या बना, मैट्रिक्स बना मेरा जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 3/2 आया, इसका वैल्यू हमारा कितना आया 2 आया, इसका वैल्यू कितना आया 3/2 आया, फिर इसका वैल्यू कितना आया 2 आया, फिर इसका वैल्यू कितना आया 5/2। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन तैयार हो गया। कब मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ है और उसके एलिमेंट का एक रूल दिया हुआ है कि एलिमेंट जो है वह किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स बनाने के लिए, मैट्रिक्स के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स से एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाएंगे और वहां से सारे एलिमेंट को उस रूल के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स को अरेंज करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सभी सवाल का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। हम पहले कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर सवाल को लेकर आते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जो इसमें बेसिक पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोगों को पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है,
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसको समझना है कि सबसे पहला नंबर, यदि मैट्रिक्स में इक्वलिटी की बात आती है तो कहीं भी यदि इक्वलिटी आता है तो इक्वलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू मैट्रिसेस। तो हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू Aij m/n एंड B इज इक्वल टू Bij P/Q और two matrices then both are said to be equal if and only if and only if, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि दो मैट्रिक्स ए और बी यदि इक्वल है तो कुछ ना कुछ कंडीशन है उसमें, उस कंडीशन को आप जानिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन क्या है। क्या कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लेंगे तो वह इक्वल होगा? तो नहीं, उसके इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है पहले आपको ये जानना है। इफ एंड ओनली इफ, पहला नंबर, दे हैव सेम ऑर्डर, they have same in order। और दूसरा नंबर, Aij is equal to Bij for all I, j, I और j के लिए उसका जो एलिमेंट होगा वह क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हम इसको यदि ऐसे समझें, यदि हमारा लेट a इज इक्वल टू, यदि हमारा यहां पर दिया हुआ है A11, A12, A13, आपको पता होगा A1n हमारा एक मैट्रिक्स है और A21, A22, A23, इस तरह से भी हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं, जिसे भी नहीं पता है वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया था। M1, M2, M3 और लास्ट का Amn। ये m/n का है और यहाँ से हम सेम उसी तरह से हम b भी लिख सकते हैं। यह भी क्या हो जाएगा? B11, B12, B13 और B11। यहाँ पर P ऑर्डर है और Q है तो हम लोग क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। और यहाँ पर B21, B22, B23, यहाँ पर क्या लिखेंगे? B2Q। उसी तरह से यहाँ BP1, BP2, BP3 और BP कंडीशन क्या बताया? मतलब दोनों का पहला नंबर कंडीशन m/n इज इक्वल टू p/q, दैट मीन्स m इज इक्वल टू p और n इज इक्वल टू q। सेकेंड नंबर में aij इज इक्वल टू bij, मतलब ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। a11 इज इक्वल टू b11, a12 इज इक्वल टू b12। नहीं तो इस तरह से मेरा मैट्रिक्स जो है वह क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स भी, इफ एंड ओनली इफ, यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्या कंडीशन हुआ कि उसका सारा एलिमेंट जो है, सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वह क्या होगा? इक्वल होगा। यदि ऐसा बोल दिया जाए यदि वह इक्वल है उल्टा तो क्या होगा?
यदि वह इक्वल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है सबका, टोटल का, और ऑर्डर इक्वल है तो वह क्या कहलाएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आता है और इस तरह से बढ़िया क्वेश्चन आता है, जरा उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लें। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिखता है कि इफ ए इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ मिल गया x प्लस वाई, यहां मिल गया 2, यहां मिल गया 3 और यहां मिल गया x माइनस वाई, और ये ऑर्डर कितना है 2/2। और बी मैट्रिक्स लिखा हुआ मिल गया, यहां मिल गया 2, यहां भी मिल गया 2, यहां मिल गया 3 और यहां मिल गया 4। ये भी कितने ऑर्डर का, 2/2। बोला इफ a एंड a इज इक्वल टू b देन फाइंड x एंड y। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए आता भी है। तो अभी जब दोनों मैट्रिक्स को क्या बोला कि यह क्या है, इक्वल है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वह क्या होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए। यहाँ पर हो जाएगा y का वैल्यू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को लेकर जो हमारे दिमाग में डाउट था वो हमने क्लियर कर लिया। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन के साथ ये जो मैट्रिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन था पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर को लेकर मैट्रिक्स का आपका जो कंप्लीट बेसिक डेफिनेशन था वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम लोगों का आता है वह टॉपिक आता है, इसी में इसका जो अगला टॉपिक है वह क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे अब उस वीडियो के लिए हमारा अगला उस लेक्चर के लिए हमारा अगला वीडियो आएगा। तो आपको वो वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और लाइक बटन को दबाना होगा और बेल आइकन बटन को भी साथ साथ दबाइए, जिससे कि आपको एक से एक नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा और एक 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस विथ क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल के साथ एक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल का लेकर हम आते रहेंगे अपने वीडियो के साथ में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।